आपके। हालेलुया। आज जो है मनुष्य भी ऐसा ही है। हालेलुया। आज मनुष्य भी ऐसा ही है। मनुष्य चाहता है कि मैं यहाँ भी रहूं और यहाँ भी, इधर भी ना चुकाऊं इधर भी ना चुकाऊं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि हमारा जीवन में अधूरापन है, परिपूर्णता नहीं है, राई के दाने के समान अगर हमारा जीवन नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर परिपूर्ण है, परिपक्व है, परिपूर्ण है, परिपूर्णता में जो है उनका जीवन है। हालेलुया। लेकिन हमारा जीवन कैसा है? आज भी अधूरा है। कहीं ना कहीं से हम खोखले हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन से बुराई निकल ही जाती है, कहीं ना कहीं से हमारा स्वभाव बदल जाता है। कब हमारा दिमाग खराब हो जाए हमको खुद ही कंट्रोल नहीं है हमारे दिमाग पर। हालेलुया। हमारे मुंह पर कंट्रोल नहीं है, हमारा मुंह कब क्या चीज पकड़ डाले। इसका मतलब क्या है? परिपूर्ण नहीं है, हमारा जीवन अधूरा है, परमेश्वर के योग्य नहीं है, परमेश्वर के लायक नहीं है। इसीलिए हमारे जीवन में समस्याएं आती है। बहुत बार बहुत सी समस्याओं को समाधान नहीं हो पाता है, उत्तर नहीं मिलता है। क्यों? अभी जैसे हमने राजा दाऊद के बारे में पढ़ते हुए बहुत से उदाहरणों को भजन संहिता के द्वारा, वचनों के द्वारा उदाहरण को दिया कि जो परमेश्वर के डरवैये हैं, है ना, उनका मुंह कभी काला नहीं होगा। वो हमेशा ज्योति पाएंगे, वो हमेशा उन्नति पाएंगे, हमेशा उनका भला होगा। ये परमेश्वर का वचन है, वायदा है। हालेलुया। लेकिन क्या हम परिपूर्ण हैं? क्या हमारे जीवन में बुराई नहीं है? क्या हमारे जीवन में पाप का स्वभाव आज भी है? आज भी हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है। आज भी हम घर परिवार में एक दूसरे को गाली देते हैं, घर परिवार में आज भी हम कोसते हैं एक दूसरे को। हमारे परिवार में बहू सास को, बेटा अपने पिताजी को, पिताजी अपने बेटे को, जा रहे थे ऐसे चाह रहे ऐसे वैसे, बहुत सारी बातें हैं परिवार में आज भी, है ना। परमेश्वर का प्रेम वहाँ ठहर नहीं पा रहा है, परमेश्वर का राज्य नहीं आ पा रहा है। हालेलुया। तो हमारा जीवन जो है अधूरा है। हालेलुया। और अधूरे ज्ञान के साथ जो है जीवन को बिताना, अधूरा ज्ञान अगर हमारे पास में है तो हमारे पास हम किसी को उत्तर देने के लायक नहीं है। हालेलुया। अधूरा ज्ञान के साथ अगर हम कहीं जाते हैं, हम कोई भी बात को हम ठोस कहना चाहिए गवाह के साथ हम पेश नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि हमारा जीवन ही अधूरा ज्ञान है। हमारे जीवन में अधूरा ज्ञान होने के कारण हम किसी को कुछ बोल नहीं पा रहे। हालेलुया। हमको प्रश्न पूछा जाता है, हमारे पास ज्ञान ही नहीं, हमारे पास उत्तर ही नहीं है, तो हम क्या उत्तर देंगे? सामने तो बैठे हैं कि हम भी पढ़ने वाले, हम भी ये क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन प्रश्न किया तो उत्तर ही नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि वो जो है ज्ञान को हासिल करने के लिए मेहनत ही नहीं किया। हालेलुया। यदि परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का परिपूर्णता हमको चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। राजा दाऊद प्रार्थना कर रहा है। क्या जरूरत थी एक राजा को प्रार्थना करने की? उसके पास तो बिल्कुल इतना सारे सैनिक हैं, हमारे सोना चांदी का ठिकाना नहीं है, धन दौलत का ठिकाना नहीं है, पूरा राज उसका है, राजपाट उसका है, जितना कमाते हैं सब धन उसका है। हालेलुया। उसके बावजूद भी वो अपने आप को दीन और दरिद्र करके घुटना टेक के कई बार क्यों खा सकता है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। हमको भी मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे भी जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी जो है बातें हैं जो परमेश्वर के पास हमको ऐसे जुड़ने नहीं देता, परमेश्वर से हमको अलग किए रहता है। बीच में एक शैतान का जो है बोलबाला रहता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमको जो है परमेश्वर के प्रति हमको पूर्ण तक अपने जीवन में अपनाना है। हम पूरी तरह से पवित्र बन जाए, पूरी तरह से परमेश्वर के हो जाए, पूरी तरह से हम परमेश्वर के नियम कानून में चलने वाले लोग हो जाए, ताकि कल को अगर कोई कहे तो हमको परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। उनसे बात करने के लिए, उनसे कहने के लिए, उनको क्या जवाब देना है। हालेलुया। तो हमको ज्ञान की जरूरत है,
और परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में कब आएगा? जब हम परमेश्वर के डर भय में चलेंगे। यहाँ पर मैं जो है आप लोग पढ़ेंगे 43 से 45 तक। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है एक व्यक्ति के विषय में कहता है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती है तो कहाँ लौटती है। कुछ दिन हम यीशु में जाते हैं, शुरू में गए बढ़िया, बिल्कुल अच्छा चंगाई पाए, अच्छा छुटकारा पाए, अच्छा जीवन पाए, फिर तो बिल्कुल हे परमेश्वर हम तो यीशु के लोग हैं। फिर तो बिल्कुल कुछ दिन तक तो बिल्कुल बढ़िया आराधना, बढ़िया प्रार्थना, फिर अच्छा बोली, फिर अच्छा भाषा, फिर थोड़े दिन के बाद में फिर धीरे धीरे समय बीतते जाता है, वैसे वैसे ठंडा होते जाते हैं। हालेलुया। ठंडा होते जाते हैं। कैसे ठंडा होते जाते हैं? फिर ही थोड़ी थोड़ी जो है वही बात फिर आने जाने लगते हैं, फिर वही बुराई आने जाने लगते हैं, फिर वही स्वभाव आने जाने लगता है। ऐसे में जो है यहाँ पर जो है कहता है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है। जब हम प्रभु के पास आए थे, बीमारी में आए थे, समस्या में आए थे, परेशानी में आए थे, जब समस्या और परेशानी में जब हम आए थे तो हमने परमेश्वर के सम्मुख में क्या किया? अंगीकार किया कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, मेरे आजा दादा, मेरे माँ बाप, मेरे जो भी बड़े हैं सब पाप किए हैं, मैं भी पाप किया हूँ, मेरे भी जीवन में पाप है, मैं स्वीकार करता हूँ और मैं इनको छोड़ना चाहता हूँ। प्रभु मुझे अपना ले, मुझे पवित्र कर, शुद्ध कर, मेरे पाप को क्षमा कर दे और मेरे जीवन से रोग बीमारी को दूर कर दे। हालेलुया। परमेश्वर सुनता है उसकी अंगीकार को और क्या करता है? क्षमा करके उसको चंगाई देता है, चंगाई दे देता है। उसके बाद में मेरे प्रिय भाई बहन, शैतान जो है उसमें से क्या हो जाता है? निकल जाता है ना। बहुत लोग छुटकारा पाए हैं ना, कई प्रकार की बीमारी से, कई प्रकार की समस्या से, है ना भाई? आपके जीवन में है अभी समस्या? नहीं है? कैसे होते थे? चल नहीं सकता था, कैसे लगता रहा होगा? बड़ा दर्द, बड़ा समस्या, परेशानी नहीं। तो आपके जीवन में भी दुष्ट आत्मा बिल्कुल आपको कब्जा किया हुआ था, है ना? आप ना बढ़ो, आपका घर बिल्कुल गिर जाए, बर्बाद हो जाए, है? तुम्हारा पैर बिल्कुल, तुम पैर ही को पकड़ के रहो बेटा, है ना? शैतान ने बांध के रखा था। बहुत से लोग चंगाई छुटकारा पाए हैं यहाँ पर निकले हैं। तो यहाँ कहता है कि वो अशुद्ध आत्मा क्या हो जाता है? निकल जाता है और सुनसान जगह में अपने लिए जो है स्थान ढूंढने का प्रयास करती है कि कहाँ रहूं। जब वो स्थान नहीं पाती है तो कहाँ लौट के आता है? का छोड़ देता है हमको वो शैतान? नहीं छोड़ता, बार बार घर में झांकता है, मेरे घर में घुसे थे, निकले कि नहीं निकले? कौन? यीशु प्रभु घुसा है तो मेरा बनता ही नहीं है ना? बार बार आके झांकता है, भागा कि नहीं भागा? है भागा कि नहीं भागा? हाँ भग गए जैसे लगता है। आवाज तो आ रही है ना? किसकी आवाज? कई प्रकार की आवाज आ रही है। यहाँ इसी नहीं है, भग गया है जैसा लग रहा है। तब वो क्या करती है? अपने साथ 7 आत्मा और बुरी 7 आत्मा को, अरे वो सुनहरे अच्छा झाड़ बुहार देने चलो, है ना? अपने साथ इनको धर के चले। तब यहाँ पर क्या कहता है? और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग यीशु प्रभु को जानते हुए, प्रभु यीशु की सच्चाई को मानते हुए, जानते हुए
अगर मेरे प्रिय भाई और बहन, जो कि आपको परमेश्वर ने छुटकारा दिया, चंगाई दिया, अच्छा जीवन दिया, उसके बावजूद भी आप क्या करते हैं? बहुत बार मूढ़ताई करते हैं। कैसे? वही स्वभाव फिर से आ जाता है, वही स्वभाव फिर से आता है, वही बोली, वही भाषा, वही सोच विचार, वही कोसना किटरना, फिर वही और ये और वो। हालेलुया। फिर शैतान जो है फिर से हमारे जीवन में आता है और यहाँ कहता है कि पहले से भी उसका जीवन बदतर हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, मतलब उसको कोई भी बचा नहीं पाएगा। हालेलुया। बचाने वाला कौन है? परमेश्वर है। लेकिन अगर परमेश्वर से बलवा करे, परमेश्वर के खिलाफ में खड़ा हो जाए, तो फिर कौन बचाएगा? बचाने वाला कोई भी नहीं। हालेलुया। हीरे कमान वाले मिलेंगे, फिर सैफ में मुंगने का काम करेंगे। हालेलुया ना। सो मेरे प्रिय भाई और बहन, हमको जो है परमेश्वर ने हमको बचाया, हमको छुड़ाया है, तो हम परमेश्वर के साथ में ईमानदारी से रहें, परमेश्वर की परिपूर्णता को पाएं। जब हम प्रभु की संगति में बराबर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, तभी हमारे जीवन में क्या आएगा? हम राई का दाना बन पाएंगे। हालेलुया। कहीं ना कहीं खोट, कहीं ना कहीं कमी कब भागेगा? जब तक हम परमेश्वर की संगति में बराबर हम नहीं रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में कभी चर्चा आना है तो कभी आना ही नहीं है। आज से काम रहा है, तब ऐसे काम रहा है, फलान ढिकाना आ ही रहोगे तो कहाँ से? हालेलुया। हमको परिपूर्णता में पहुंचना है, परिपूर्णता में पहुंचना है। परमेश्वर की संगति में बराबर आपको साथ में रहना है। परमेश्वर की संगति में नहीं रहोगे तो शैतान कई बार ऐसे खोद खोद के उराई के दाना को क्या कर देगा? अधूरा कर देगा, है ना। और अधूरा अच्छा चीज अच्छा नहीं होता है ना। आपको कोई रोटी देगा, उसमें से कुछ कटर कुटर ऐसे कतर कुतर के ऐसे रख देंगे आपके थाली में, आप खाओगे, कैसे लगेगा? ऐसे कैसे जूठा करके दे देंगे, है ना। थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना। मेरे कैसे माँ है कि टूटी हुई रोटी, है ना। सो सब लोग जो है परिपूर्णता को, है ना, परमेश्वर भी परिपूर्ण होने के लिए आपको और मुझको बुलाया है। आप पढ़ने पाएंगे सामुएल 16 का 14 अध्याय पढ़ें, 14 वचन को पढ़ें। पहला सामुएल 16 अध्याय का 14 वचन पढ़ें। यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का जो है भय नहीं मानते, परमेश्वर का आदर नहीं करते, परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, परमेश्वर ने अपना बेटा बेटी बनाया, लेकिन हम जो है इस बात को भूल जाते हैं, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हम प्रभु यीशु को एक कोने में रख देते हैं, तब यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे क्या करने लगा? घबराने लगा। हालेलुया। शैतान इस संसार में है। हालेलुया। शैतान है, आपके किनारे में बैठा होगा। हालेलुया। बैठा रहता है पास ही में, है ना। हर एक ग्राहक, हर एक जन का ग्राहक कहीं ना कहीं बैठे हुए देख रहा है, अभी निकलेंगे जब से। हालेलुया। यहाँ कह रहा है कि एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की ओर से शैतान उसे घबराने लगा। शैतान का जो है बस नहीं है कि परमेश्वर के बनाए हुए इंसान पर हमला करे। हालेलुया। परमेश्वर की खेती बाड़ी में शैतान डाका डाले, मुश्किल है, नहीं कर सकता। हालेलुया। आपके खेत में गाय बैल बिना अनुमति के घुस जाते हैं, है ना। आपके खेत में दूसरे के पड़ोसी का गाय बैल बिना अनुमति के घुस जाते हैं, बिना बताए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा है, बनाया है। मैं बताऊं, इस संसार में बहुत से ईश्वर, बहुत से देवी देवता हैं। हालेलुया। मैं इस बात को बहुत बार बताती हूँ, है ना, क्योंकि है। हालेलुया। बहुत से ईश्वर और देवी देवता हैं,
लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन, यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर की ओर से आकर के साउल को क्या करने लगा? घबराने लगा। शैतान को भेज दिया कि जा उसके जीवन में उसको थोड़ा परेशान कर। कहने का मतलब सारे ब्रह्मांड पर किसका चलता है? परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का राज है। सारे ब्रह्मांड पर उसका राज है। इस धरती में जो है बहुत से ईश्वर, बहुत से देवी देवता है, लेकिन उसके ऊपर कौन है? परमेश्वर, जिसको आप और मैं मानते हैं, जिसकी आप और मैं आराधना करते हैं। धन्य है हम लोग, आप और मैं, और जितने विश्वासी भाई बहन हैं जिनको अवसर मिला कि सबसे बड़े राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, उसके साथ में हमको संगति मिला। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग धन्य लोग हैं जो हमको और आपको उस परमेश्वर की संगति मिला। नहीं तो हम भी तो पहले कई ठन देव देवता, कितना मानता था भैया, बताओ? नहीं माने। कई लोग 4 ठन मानते थे, कई ठन 5 ठन मानते थे, कई ठन क्या पता। हालांकि कितना 33 करोड़ की कितना करोड़ है ना? अभी 33 करोड़ में अगर मान लो साल भर भी कजाने आराधना नहीं कर पाएंगे, एक दिन उसकी आराधना करे, एक दिन उसकी आराधना करे, ऐसे अगर एक एक दिन भी एक एक ईश्वर की करे तो 33 करोड़ है तो 33 करोड़ दिन साल में होता ही नहीं है। तब तक 4 की 5 जन की आराधना करे तब तक निपट गए हैं दुनिया से। हालेलुया, हालेलुया। क्या इतने लोगों को खुश कर सकते हैं? नहीं। मेरा परमेश्वर कितना है? एक ही है, एक। हालेलुया, हालेलुया। इधर 33 करोड़ और इधर मेरा परमेश्वर एक। हालेलुया, हालेलुया। एक ही परमेश्वर की आराधना करना, हमको झंझट नहीं पालना है ना? झंझट नहीं पालना। यहाँ भी ये लगा, यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा, इसको टीका लगा, उसको टीका लगा। हालेलुया, खत्म। कोई जरूरत नहीं है। एक ही ईश्वर है, एक ही जन की परमेश्वर की आराधना करना कितना सरल है। हालेलुया, हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर एक ही है, सब पर राज करता है। क्या देवी, क्या देवता, क्या ईश्वर, क्या प्रभु, क्या शैतान, सब पर उसका अधिकार है। वो जो है जब आज्ञा देता है तभी शैतान आपके और मेरे जीवन में काम कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। हम परमेश्वर की बगिया के फूल हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़ देंगे व्यवस्था विवरण 32-39 पढ़ें। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता भी हूँ। मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। हालेलुया, हालेलुया। 32 का 39 39 क्या कहता है परमेश्वर का वचन? इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही हूँ, वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता भी हूँ। हालेलुया। जिसने जीवन दिया है उसको मारने का भी अधिकार है। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन कोई देवी देवता हमको मार नहीं डाल सकते। उनका अधिकार हम पर नहीं है। हालेलुया। इसीलिए तो बहुत लोग है ना इधर उधर करवा देखे, नहीं तो चलो रे मैं जाबू कहीं ठीक हो जाएगी। नहीं, सब हम लोग, मैं भी, आप भी दौड़ के आए हो, इधर उधर देखे नहीं तो चलो रे अच्छी हो जाते जैसे चलो तो। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर के पास में चले आए। और यहाँ पर कहता है इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता भी हूँ। मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। हालेलुया, हालेलुया। देवी देवता है, भूत प्रेत है, शैतान है, सब चीज से कौन छुड़ाने वाला है? परमेश्वर।
अगर उसके खिलाफ में आप खड़े हो गए तो कोई देवी देवता, कोई प्रभु या कोई शक्ति आपको नहीं बचा सकती। अगर परमेश्वर के खिलाफ में हमारा जीवन है, यदि परमेश्वर चाहता है तो कोई हमको बचा नहीं सकता इस संसार के अंदर में। हालेलुया। आप लोग देखे होंगे अच्छे अच्छे लोग प्रभु के सामने घुटने टेके हैं और टेकते हैं, और परमेश्वर का वचन बताता है एक दिन सारे जाति जाति के लोग घुटने टेकेंगे, अपना सिर झुकाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें पहले ही चुन लिया, कि हमें तैयार होने के लिए मौका मिले। हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़ देंगे 5वां प्रेरितों की किताब 3:12 पढ़े। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद। सॉरी, मैंने यहाँ भी गलत बताया ना। 4था अध्याय का बेटा, प्रेरितों का 4था अध्याय उसका 12वां पद है ना। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। आमीन, आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहाँ पर, आप लोग ध्यान से सुनिए। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया, हालेलुया। केवल किसमें उद्धार है? यीशु प्रभु में। यीशु के द्वारा ही उद्धार है। हम यीशु के द्वारा ही छुटकारा पा सकते हैं, यीशु के द्वारा ही चंगाई पा सकते हैं, यीशु के द्वारा ही हम जीवन पा सकते हैं। यहाँ पर कहता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है जो इस संसार में दिया गया हो या इस पृथ्वी पर दिया गया हो। केवल एक ही नाम है, यीशु प्रभु। यीशु प्रभु के द्वारा ही आप उद्धार, छुटकारा, चंगाई और जीवन को पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो उस परमेश्वर का धन्यवाद। हमको जो है इधर उधर हमारा भरोसा यदि आज भी है ना, या किसी धन पर या किसी दौलत पर बहुत बार होता है ना। हमने जैसे उदाहरण बहुत बार बताया है, किसका, एक जवान व्यक्ति का है ना। वो गया परमेश्वर के सम्मुख में कि मैं परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए, स्वर्ग में पहुंचने के लिए मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं स्वर्ग के राज्य में जो प्रवेश कर पाऊं। उसने क्या कहा, जितना तेरे पास धन है उसको क्या कर दे, गरीबों में बांट दे। उसका मुंह तर गया, क्योंकि उसका भरोसा कहाँ था, धन का। क्योंकि इतना सारा धन है भाई, है ना, इतना सारा धन है, तो उसका मन वहाँ चला गया। हालेलुया, हालेलुया। और एक जवान व्यक्ति ने क्या कहा, ऐ मेरे मन आनंद कर, खूब खा पी और ऐश कर, क्योंकि ढेर सारा कमाया है मैंने धन। 10-12 साल तक चलेगा, नहीं भी काम करूंगा तो भी चलेगा, इसलिए है मेरे मन आनंद कर। लेकिन उसी रात उससे परमेश्वर ने बात किया, उसी दिन, कि हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। अब धन किस काम का, अब उसका अनाज कौन खाएगा, उसके फल फ्रूट कौन खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर ही सब कुछ है, परमेश्वर के बगैर कुछ भी नहीं। आप पढ़ देंगे वही प्रेरित अध्याय 5 अध्याय 38 से 39, 5 अध्याय 38 से 39 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 38-39। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म का काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से हो तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे। कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। हालेलुया, हालेलुया। कहता इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर का सत्य है।
जिसको मिटाने के लिए बहुत उठे और नष्ट भी हो गए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का राज्य मिट गया? नहीं मिटा। परमेश्वर का राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता है और वो बढ़ता ही रहेगा। हालेलुया। इस राज्य का अंत ना होगा। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि यदि मनुष्य का काम होता तो मिट जाता। किसका काम है? परमेश्वर का। वो परमेश्वर का, ब्रह्मांड का रचने वाला, आपको और मुझको बनाने वाला परमेश्वर है ना, उसके काम को कोई भी मिटा नहीं सकता और ना ही हिला सकता। हालेलुया। उनके बच्चों को घबरा सकते हैं, उनके बच्चों को मार सकते हैं, पीट सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, कई प्रकार का लांछन लगा सकते हैं, लेकिन उसके राज को मिटा पाएंगे नहीं। उनका विश्वास और मजबूत होने पाएगा और बढ़ने पाएंगे। हालेलुया। और हम पढ़ लेंगे 5 अध्याय का 29 अध्याय का 29 पद पढ़ेंगे। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। इसलिए यहाँ कहता है मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। मनुष्य की आज्ञा मानकर हमको क्या मिलेगा? यदि सही नहीं है और जो है हमको इस तरह के बंधनों में बांध के रखने वाला, जैसे समाज हो गया। समाज में बहुत सारे बंधन हैं। अभी आपने सुना है ना, बहन की गवाही से और रिक्वेस्ट से हमने सुना है ना, कि अरे यीशु आ गया है, यहाँ से इनको भगाओ, इनको छूने मत देना। हालेलुया। तो मनुष्य जो है, समाज में बहुत सारे बंधन है, बहुत सारे ऐसे बंधन है जो मनुष्य के लिए ही क्या है, नुकसानदेह है ना। बेचारे बंधन के कारण अपने जीवन में दुख को भुगतते रहते हैं। बंधन उनके जीवन में कई प्रकार के बंधन पाए जाते हैं समाज में, उनके कारण बेचारे दबे रहते हैं। जाति के कारण दबे रहते हैं, जाति की भेदभाव है, हमारी जात में ऐसे नहीं करे रही, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं, ये गली में नहीं जाना है हमको। हालेलुया। उनकी उन्नति को रोक देता है। हालेलुया। तो बहुत सारे बंधन है जो हमको बांध के रखता है। ऐसी बातें हैं जो हमको यहाँ कहता है कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा है। हम बहुत बार आप लोगों को बताते हैं, परमेश्वर की आज्ञा हमारे जीवन के भलाई के लिए है। अगर हम आज्ञाओं को मानते हैं तो हमारे जीवन में भला ही होगा, बुरा नहीं होगा। हम अच्छा करेंगे, कितना दिन बुरा होगा हमारे साथ, लेकिन अगर हमारे साथ परमेश्वर है, हमारे साथ अच्छा ही होगा। बुरा करने वाले बुरा ही करते रह जाएंगे, बुरा करते करते नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, अंत हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। हमारे जीवन में एक दिन ज्योति दिखाएगा। लोग कहने पाएंगे कि हाँ रे सही बात है रे, इन लोग देखो तो भला है, इनला इतना बोल था तब भी इनला कच्छ नहीं हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर आशीष देता है। और हम पढ़ने पाएंगे कि मैं भजन संहिता 83 का 18 वचन, जिससे ये जाने की केवल तू जिसका नाम यहोवा है सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। हालेलुया। यहोवा ही क्या है? परम प्रधान है, सारी सृष्टि का परम प्रधान है। 83 का 18, जिससे ये जाने कि केवल तू जिसका नाम यहोवा है सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है ना। जिससे ये जाने, कौन जाने? हमारे कर्मों को देखकर, विश्वासियों के जीवन को देखकर, हमारे स्वभाव को, हमारे परिवार को देख करके, जो हमारे गांव के लोग हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे गांव के लोग हैं, उन लोग देख करके क्या जाने कि केवल तू जिसका नाम यहोवा है सारी पृथ्वी के ऊपर क्या है? परम प्रधान है। हालेलुया। हमारा जीवन ही अधूरा रहेगा तो क्या हम लोग क्या बोलेंगे फिर? कैसे से होता है तो नहीं हुआ रखा ना, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? कैसे मैं यहाँ गली में नहीं देंगे जाते हैं?
दारू नहीं पिए कथे और दारू पिए तो पीते लुक के हैं ये नस नहीं घिसे नस वो लुक के घिस रही है इसे बंदे के यही सुवारिया में ऐसे क्या बोलते हैं हम कहा कि सुवारी इन तो ज्यादा छुपा गए हालेलुया है ना यीशु के आना हमारे कति नहीं है तो ऐसे ऐसे नशाखोरी नहीं करे कथे तो लुक के बीड़ी पी रही है हालेलुया दारू पी रही है। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारा अगर अधूरा जीवन है, हम जो है खुद के लिए भी कांटा है और दूसरे के लिए भी कांटा है। हालेलुया। इसीलिए या तो यह तरफ हो जाओ या तो संसारी में जाओ, फिर खुला है बिल्कुल रास्ता, चौड़ा है बिल्कुल, जैसे रेंगना है। फिर पीने वाले को देखते हो ना, सड़क में रेंगते देखे हो, मेरे बाप के लोग हैं, साफ तरफ झूमते झूमते वो चलता है पूरे रोड भर में। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो हमको संसार में ही चले जाना अच्छा तो नहीं है, बुरा ही है। हालेलुया। संसार में जाने से बुरा ही होगा। यदि परमेश्वर की तरफ हम हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर की संगति में चलें। जैसे राजा दाऊद के विषय में आज हमने बहुत अच्छे से सुना है कि अपने आप को दीन और नम्र करके चलो तो लड़ाई झगड़ा कहाँ है। बिल्कुल नम्र और दीन हो गए तो लड़ाई झगड़ा कहाँ है। पता चले वो जम से बोल दिया तो वो चुप पई है तो लड़ाई कहाँ है। शैतान से छोड़ के भागे जब तो ठंडा आ गया तो कैसे कहाँ तक मैं ताकत लगाऊं। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, हमको जो है परिपूर्णता के लिए परमेश्वर के बराबर संगति में हमको बने रहना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहना हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष का कारण